इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर। नहीं तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 2-3 दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बस घर का माहौल कुछ ऐसा ही हो रखा है तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि कभी परी की तबीयत ख़राब हो रही है, कभी परी के पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, कभी मिस्टी की हो रही है। पता नहीं क्या ही हो रहा है घर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी किसी को दे लेके जाते हैं डॉक्टर के, कभी किसी को लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ घर में चल ही रहा है। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। आज भी रोजे छुट्टी पर ही थे, अभी थोड़ा सा आराम आया, अभी टीवी देख रहे हैं। सारा दिन हो गया, पर मतलब सुबह बहुत तेज़ बुखार था। रात को अच्छे भले सोए हैं और अंदर रूम में सो रहे, बाहर कूलर में भी नहीं सो रहे। बाहर कूलर में तो हम दोनों तीनों ही सो रहे, उसके बाद में भी इतनी तेज़ बुखार चढ़ा है सुबह, फिर जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी है। तो फिर छुट्टी पर ही है, दवाई लेके आए हैं। देखो थोड़ा सा आराम है, अभी समझ से बाहर हो रहा है। ये मौसम का पड़ रहा है असर, ये क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मौसम भी इतना कितना असर कर रहा है, कुछ याद भी नहीं रहता कि हाँ हमें भी हो रहा है कुछ, तबीयत ख़राब है हमारी भी, बच्चों के आगे इनके आगे। बस हर मतलब हर हफ्ते में कुछ ना कुछ हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। बार बार छुट्टी हो जा रही है, परी की, विनोद जी की बार बार छुट्टी हो जा रही है। जितनी मैं कोशिश करूँ कि ना हो, जितना ध्यान रख रहे हैं उतना ज़्यादा ही बीमार पड़ रहे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आता। अब ये बाहर ठंडा पानी पीते हैं, क्या करते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि इनका वो ज़ुकाम ठीक नहीं हो रहा। ज़ुकाम ये कफ ठीक नहीं होगा जब तक ये बार बार इनको जो है बुखार आता रहेगा। तो 2-3 दिन ठीक रहते हैं, फिर हो जाता है, फिर 2-3 दिन ठीक होते हैं। अब ये बताते नहीं, पर मुझे इनके ऊपर पूरा शक है कि बाहर ठंडा पानी पी रहे हैं। ये घर में तो शरीर बनते हैं, आराम से वो बोतल का पानी पीते हैं, फ़िल्टर का। बाहर मुझे इनके ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि ये ठंडा पानी पी रहे, क्योंकि गर्मी लगती होगी ना बाहर, इसलिए। वरना इतना क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। परी को पता नहीं क्या होता है, उसको बार बार वही प्रॉब्लम होती है, उसको पैरों में क्रैम्प्स आने लग जाता है, जिसकी वजह से बस उसका चलना फिरना ही मुश्किल हो जाता है। सुबह कल रात को तो बहुत ज़्यादा बार बार 2-3 घंटे में क्रैम्प्स आते हैं। उसको नस खींचती है और इतनी तेज़ खींचती है, इतना ज़्यादा उसको एक्सट्रीम दर्द होता है कि बिल्कुल तड़पड़ा जाती है। पता नहीं क्या उसके साथ में हो रहा, समझ नहीं। तो बीच में ठीक है, हो गई थी, सर्दी ठीक रही। मैंने उसको वो खरोड़े का सूप जब दिया था तो ठीक रही थी, उसके बाद में काफ़ी टाइम तक वो। अब फिर वापस उसको फिर वही हो रहा है प्रॉब्लम। पहले बीच में हो रहा था हल्का फुल्का, कभी कभार हो गया, पर अब 2 दिन से तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि आज भी वो स्कूल नहीं जा पाएगी, इतना एक्सट्रीम दर्द होता है। पर बच्चे अब भूल जाते हैं, अब फिर गई है खेलने के लिए। मैं मना करती हूँ मत इतना दौड़ा भागी करो, पर कहाँ मानते हैं बच्चे। अभी भी बाहर खेलने गई है, बस अब मैं थोड़ी देर इस बार मतलब जल्दी बुला लूँगी उसको, अभी थोड़ी देर में ही। गर्मी भी हो रही है, क्या करें समझ नहीं आता। बच्चों को खेलने से भी कितना रोके, खेलेंगे तो सही वो। और फिर सुबह उठते उसको वही है, इतना हो रहा था कि उठ भी गई थी, तैयार भी होने लगे थे, ये भी उठ गए, सब मतलब उठ गए थे। हम लोग 6 बजे करीब, पौने 6 ही हो रहे थे। तो वो उससे चला ही नहीं गया, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा। फिर इनके भी बस की नहीं लगेगा, बुखार चढ़ रहा था, तो फिर वापस ही सो गए थे सब। चलिए थोड़ी चाय वाय पी लेते, 6:30 का टाइम हो गया, चाय भी नहीं बनाई है। अब थोड़ी गर्मी होने लगी, अंदर कमरे में तो ज़्यादा हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कर रही हूँ चॉपिंग। एक ही प्याज लिया मैंने, थोड़ी ही है सब्जी इसलिए, तो एक प्याज काफ़ी रहेगा। 2-3 कलियाँ लहसुन की, थोड़ी सी अदरक और 2-3 हरी मिर्च। इनको बारीक बारीक वैसे चॉप करती हूँ, उसमें मशीन में तो मैं क्या ही करूँ, चॉपर में तो थोड़ा सही है, इसलिए हाथ से ही कर देती हूँ बारीक बारीक इनको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी है, और मेरा ट्राईपॉड की एक टांग टूट गई है और वो ख़राब हो गया है, उसको भी अभी जाना था, तो रिकॉर्डिंग ठीक से हो नहीं पा रही है। कर देती हूँ। तो हो तो रहा था थोड़े दिन से, ये मुझे लग ही रहा था, पर अभी इसको ठीक करने बैठे तो वो बिल्कुल ही चला गया, पड़ा हुआ है वो। तो मैं मतलब फुल वीडियो उसका बना नहीं पा रही हूँ, दिक्कत हो गई कि ट्राईपॉड के बिना शूट करना दिक्कत हो जाती है, आपको पता है। ट्राईपॉड तो मस्ट ही है ब्लॉग के लिए। तो यहाँ सब्जी में आ गया है उबाल, और अब मैं इसमें लगा देती हूँ प्रेशर, और इसमें प्रेशर तो कई सारे बनेंगे, लगभग 4 से 5 सीटियाँ इसके अंदर लगेंगी। आज सारा दूध भी निकल गया था, मैं चाय पीने लग गई, नहीं चाय भी नहीं पीती उस समय, तो मैं रख के अंदर बैठ गई थी। और ये देखिए आज क्या हुआ है, सारा मलाई वलाई सब हो गई इसकी बर्बाद आज। मम्मी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बैठ गई आपने, कमरा
बना रहे हैं पास्ता। हाँ बना रही हूँ। ये देखो खाने के टाइम पे इन लोगों ने पास्ता मंगाया है। अब इनकी पार्टी होगी। बताओ ये कौन सा टाइम है पास्ता खाने का। 8 बज चुके, इनको खाना तैयार है, खाना नहीं खाना, पास्ता खाना। ये बच्चे ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं दोनों। खाना तो दीदी के लिए बनाया ना। क्यों? क्योंकि वो मेरे में आपके लिए नहीं बना? मेरा तो जो फूड वो सैटरडे को अलाउड है ना। दीदी मंडे या फिर ट्यूसडे को पास्ता लेके गई थी। पास्ता ले गई थी और इसके स्कूल में अलाउ नहीं है फास्ट फूड, सिर्फ सैटरडे को अलाउ है। तो कल वो ले गई थी, तो कल के अपने हिस्से का इसलिए आप बनवा के छोड़ो। और ये पास्ता खाना ही खाना। और ये सारा मैं खाऊंगा अकेले? पेट में दर्द हो गया तो सुबह तो बबू। फ्रेंड्स यहाँ रख दिया मैंने पास्ता बॉईल होने के लिए। बनाना पड़ेगा भाई, बच्चों की डिमांड है, क्या करें। यहाँ पर बन गया है पास्ता, हो गया है बिल्कुल तैयार और खाने वाले हैं तैयार। क्या हो गया? उसको क्यों ज्यादा दे रहे तो बेटा कल तो आप पूरी प्लेट भी तो ले गए थे, उसने खाया नहीं था, इसलिए कोई नहीं और बना लेंगे। अभी तो खा लो। खाना नहीं खाना क्या तुम लोगों को? ये भी खोलो। और अब बताओ ये कि इनका खाने का टाइम हो रहा, अब ये सब खा रहे हैं। बताओ खाना कब खाएंगे? 8:30 बजे बेटा पास्ता खाने का टाइम होता है क्या वैसे ही? ये जिद कर लेते ना, कर ही लेते हैं, बस यही है इनमें कमी। पिटते नहीं है ना मेरे हाथ से ये। मेरे को दे दे किसी दिन ये सारे वो जो है ना क्या बोलते हैं, मारने की परमिशन दे दे मेरे को कभी, फिर देखना ठीक है। इसको इनको। बोलते रह दो लेकिन मारते तो नहीं हो। बस किसी दिन मेरा उठने ही वाला है, हाथ तो उठने ही वाला है। उठने वाला उठता तो कभी नहीं है। बस उठने ही वाला है किसी दिन। टीवी साथ में, वाह भाई वाह। ये कहाँ रख रखी थी? फ्रिज में? हाँ वाह वेरी गुड। रखने भी मौसी को बैठा रखा है इन्होंने साइड में आज। मुझे कुछ नहीं आ रहे लोग, मुझे देख अभी तो रहे हमारा तो फ्रेंड्स हमारा सारा काम हो गया है डन, और हम लोग अब जा रहे हैं सोने के लिए। खाना खा लिया, बर्तन साफ कर लिए, और अब हम करें कूलर की हवा में आराम। ठंडी हवा, एकदम मस्त हवा लगे कूलर की। अभी मौसम अच्छा है, जब तक कूलर की हवा बढ़िया लगेगी। जब वो होती ना बारिश वाली गर्मी, वो बस जो जुलाई का महीना होता है, उसमें कूलर पंखे हाथ जोड़ देते हैं, फिर तो एसी चाहिए होता है ना मिस्टी? अभी नीचे एसी नहीं चल रहा, जिस दिन एसी चलेगा हम नीचे भाग जाएंगे सब। जब तक एसी नहीं है तब तक हम कूलर की हवा खा रहे हैं। पापा तो कर ही रहे हैं। पापा आते ही नहीं एसी में, सोते नहीं, उनको पता है सारा दिन गर्मी में ही रहना, इसलिए वो आते ही नहीं एसी में। और ये देखो परी का अभी तक काम नहीं हुआ, अभी तक भी लगी है, 11:45 हो गए। ये कितना रह गया बेटा? और बेटा जल्दी करो यार, 11 बज गए, लाइट वाइट बंद करनी है, सुबह भी उठना है जल्दी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे सुबह आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। तो यहाँ मैं सुबह सोकर उठ गई थी 6:45 बजे। 6:45 का मैं अलार्म लगा के रखती हूँ, क्योंकि 6:45 परी को निकलना होता है, तो लगभग 1 घंटा पहले उठना ज़रूरी होता है। और आज मैंने देखा तो सुबह मुझे पुलाव बनाने थे बच्चों के लिए, और आलू प्याज वगैरह सब ख़त्म हो रखे थे, क्योंकि इस बार मंडे को मैं गई नहीं थी सब्ज़ी लेने। तो फिर मैं नीचे गई, मम्मी के पास से लेके आई और फटाफट काट पीट के तैयार करे, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी रहती है, तो वो 10-15 मिनट तो खुद के लिए चाहिए होते, मतलब फ्रेशन अप होने के लिए, चाय पानी पीने के लिए। यहाँ बच्चे कोशिश करें उठने की, और फिर सुबह की नींद तो सुबह की होती है, हर किसी को होती है प्रॉब्लम उठने में। और फिर फटाफट मैंने करे यहाँ पे पुलाव तैयार।
और खाना बनाते बनाते फिर मुझे याद आया कि मैंने रात को बच्चों के कपड़े प्रेस करना भूल गई थी, तो फिर फटाफट प्रेस लगाए, उन लोगों के कपड़े प्रेस करे। वैसे मैं ज़्यादातर रात को ही करके रख देती हूँ ताकि सुबह जो है टाइम बचे थोड़ा सा, पर कई बार होता है दिमाग से स्लिप कर जाता है या आलस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर सुबह भी कर देती हूँ। क्योंकि रात में करके रख लो तो ये रहता है ना, लाइट वाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता। और लेट हो रहा था, 6:30 हो चुके थे इस समय तक, जल्दी जल्दी प्रेस करके दिए बच्चों को कपड़े। और यह मिष्टी मेरे पास खड़े होकर गप्पे मारी थी, उसकी बातें ख़त्म नहीं होती, सुबह उठते ही शुरू हो जाती है उसकी बातें। और वैसे बहुत एक्टिव है, लेकिन ये है इसको बोलते तैयार होने के लिए तो हार्डली 10 मिनट लेते, 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। मतलब परी से ज़्यादा एक्टिव है, परी तो पूरा 1 घंटा लेती है, उसका तो पूरा 1 घंटा चाहिए होता है स्कूल के लिए रेडी होने के लिए। अब मिष्टी को 10 मिनट दे दो, 10-15 मिनट में तैयार होकर अपना फ्री हो जाती है। मतलब 7 बजे तैयार हो जाती है, 7:15 निकलते, पर 7 बजे तक बिल्कुल तैयार रहती है। और पर ये एंड ही हो जाता है, निकलते निकलते बस तैयार ही होती रहती है। यहाँ पुलाव बनकर हो गए थे तैयार, तो मैंने अब इसके बाद बनाई थी चाय बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो क्या, मिष्टी परी के लिए बनाई थी, मिष्टी तो पीती नहीं है। और दूध वगैरह भी ये लोग नहीं लेते हैं सुबह, पता नहीं इनको मन ही नहीं करता दूध के लिए, तो हाँ ही नहीं करते हैं। हाँ, चोकोस वगैरह कुछ ला के दे दो तो शायद थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं, अदरवाइज़ मिष्टी तो वो भी नहीं करती। परी तो चलो फिर भी खा लेती है कुछ, पर परी तो बिल्कुल ही कुछ नहीं, उसको तो ये रहता है कि बस जैसे है वैसे चले जाना है स्कूल। पता नहीं मन ही नहीं करता उसको, इतना बोलते पर खाती नहीं है। यहाँ मैं काटी थी परी के लिए खरबूजा। एक्चुअली उनके स्कूल में फ्रूट ब्रेक होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो भी होता है घर में वो दे देते हैं। यहाँ मैंने पुलाव ठंडे करके रख देते थोड़ा, क्योंकि गरम गरम लंच बॉक्स प्लास्टिक का रहता है तो उसमें ठीक नहीं रहते। और यहाँ कर दिया फटाफट परी का नाश्ता तैयार। तो फ्रेंड्स सब लोग जा चुके हैं, निकल चुके हैं, अपना 7:20 हो गए हैं। हाँ 7:20 हो गए, और मैं लगा रही हूँ फ्रेश एलोवेरा जेल। नहीं फ्रेश नहीं, मतलब एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। और इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, तो ये ठंडा ठंडा हो जाता है, तो अच्छा लगता है फेस पे गर्मी में लगाना ठंडा ठंडा। सर्दियों में तो ऐसा है ना, पूरी नाइट के लिए अप्लाई कर लो, पर गर्मियों में नहीं लगता, फिर स्टिकी हो जाता ना, तो सही नहीं लगता। तो सुबह सुबह मैं लगाती हूँ, टाइम ही नहीं मिला था सुबह लगाने का, जल्दबाजी रहती है, तो अब आराम से थोड़ा फ्रेश एलोवेरा जेल लगाती हूँ। एलोवेरा जेल लगाती हूँ, फ्रेश नहीं, क्योंकि पौधे का निकला हुआ नहीं है ये। एलोवेरा जेल अप्लाई कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए किचन में चाय नाश्ता बनाने। चाय नाश्ता बना के आगे का काम करेंगे, देखेंगे अब खाने में क्या बनना है। अब लंच का सोचेंगे बैठ के। बैंगन रखा, मैं सोचूँ बैंगन का भरता बना लूँ। आज मशीन भी लगाने, कल थर्सडे था तो मशीन भी लगाई थी, बहुत सारा काम अभी नज़र आ रहा है। तो करते हैं काम की शुरुआत, पहले चाय नाश्ता कर ले, उसके बाद काम करेंगे। और आज के ब्लॉग को फिर यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।